सीजन की शुरुआत में वाटर किंगडम में रहने वाला एक लड़का हबाइक दिखाया जाता है, जिसे इस किंगडम का किंग बनाया जाएगा। लेकिन किंग बनने के लिए उसे जमीन पर जाकर 3 स्टोन्स ढूंढने होंगे और इंसानों की एक फैमिली सदियों से किंग्स की खिदमत करती आई है और अब उस फैमिली की एक लड़की हबाइक की खिदमत करेगी। तो हबाइक को स्टोन्स के साथ साथ उस लड़की को भी ढूंढना होगा। इस मिशन के लिए हबाइक को एक लड़के नाम सूरी के साथ जमीन पर भेज दिया जाता है। दूसरी तरफ सोहा नामी एक साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर दिखाई जाती है, जो लोन के पैसे वापस ना कर पाने की वजह से परेशान है और इस वजह से उसका क्लिनिक भी बंद हो जाएगा। सोहा अपने एक दोस्त की तरफ से दी गई डायमंड रिंग बेचने का फैसला करते हुए क्लिनिक से चली जाती है। रास्ते में हबाइक आसमान से एक स्टार की शक्ल में जमीन पर आता हुआ सोहा से टकरा जाता है। सोहा हबाइक को कपड़ों के बगैर देखकर हैरान होती है, तो हबाइक सोहा का कोट उतार कर खुद पहनने के बाद चला जाता है और इसी कोट में सोहा की रिंग थी। सोहा अब रिंग बेचकर लोन नहीं दे सकती थी, इसलिए वो बैंक में मजीद लोन लेने आती है, जहाँ एक रेस्टोरेंट के CEO से सोहा की लड़ाई हो जाती है। इसके बाद सोहा एक टाउन में जाती है, जहाँ हबाइक और नाम सूरी भी आए हुए थे। हबाइक अपनी इंसानी सर्वेंट का पता करने यहाँ आया था, यानी इस जगह पर वो गेट था जिससे हबाइक अपने किंगडम में वापस जा सकता था और इसे इंसान नहीं देख सकते थे। हबाइक वहाँ सोहा को देखकर यही समझता है कि यही मेरी सर्वेंट है, तो वो उसे वाटर किंग बनने के बारे में बताता है। लेकिन सोहा को हबाइक की किसी बात की समझ नहीं आती, इसीलिए वो हबाइक को पागल समझती है। सोहा, हबाइक और नाम सूरी एक ही गाड़ी में टाउन से बाहर निकलते हैं। इसी दौरान हबाइक कई दफा सोहा को उसके सर्वेंट होने का बताता है। गाड़ी से निकलने के बाद हबाइक सोहा को किस देकर चला जाता है। ये हबाइक की तरफ से सोहा को सजा थी, क्योंकि सोहा उसके वाटर किंग होने पर यकीन नहीं कर रही थी। हबाइक इसीलिए ऐसा करता है ताकि सोहा जाग जाए, यानी सोहा के दिल में हबाइक की खिदमत करने का ख्याल आ जाए। सोहा सारी रात ये सोचकर सो नहीं पाती, उसे हबाइक की सारी बातें याद आने लगती हैं और हबाइक किसके बाद सोहा को जगाने का एक नया रास्ता सोचता है। हबाइक बीच पर ही एक प्लास्टिक कैंप में रह रहा था। अगले दिन बीच पर हबाइक स्केटबोर्ड कंपटीशन में हिस्सा लेता है ताकि उसे जीतने पर पैसे मिल जाए। सोहा भी वहाँ हबाइक को स्केटबोर्डिंग करते हुए देख लेती है। हबाइक को प्राइज नहीं मिलता तो वो सोहा के पास जाता है, लेकिन सोहा हबाइक से नहीं मिलना चाहती, इसीलिए वो छुपकर वहाँ से चली जाती है। अगले सीन्स में हबाइक सोहा को तलाश करता हुआ रोड पर सोहा से मिलकर उसे ऑर्डर देता है कि वो नाम सूरी के लिए खाना और उनके रहने के लिए घर का इंतजाम करे। सोहा ये सुनकर हबाइक को दोबारा उसके पास न आने का कहती है, वरना वो पुलिस को बुला लेगी। फिर हबाइक और नाम सूरी एक जगह पर जाकर देखते हैं जहाँ उन्होंने बहुत साल पहले खजाना दफन किया था, लेकिन वहाँ उन्हें कोई चीज नहीं मिलती। हबाइक को रास्ते में एक आदमी पकड़कर किस कर देता है। नाम सूरी इसे पहचान जाता है कि ये भी एक किंग है, जिसे वाटर किंगडम से हबाइक की वजह से निकाल दिया गया था और अब इसकी किस की वजह से हबाइक को कोई भी नुकसान पहुंच सकता है। हबाइक बीच पर बने हुए अपने प्लास्टिक के घर में वापस आता है और दूसरी तरफ से सोहा का एक पागल पेशेंट बॉन्ग हॉस्पिटल से भागकर हबाइक के पास आके छुप जाता है। सोहा बॉन्ग को ढूंढती हुई जब बीच पर आती है तो अचानक पानी को देखकर उसे अपने डैड की याद आने लगती है। सीन्स 14 साल पहले पर शिफ्ट होते हैं, जब सोहा एक स्कूल गर्ल थी। एक रात बीच पर अपने डैड से कॉल पर बात न होने की वजह से सोहा अपना फोन पानी में फेंकने के बाद खुद भी आत्महत्या करने के लिए समंदर में कूद जाती है, लेकिन होश में आने के बाद वो खुद को शोर पर देखती है। अब किसने सोहा की जान बचाई थी ये आगे जाकर बताया जाएगा। अब प्रेजेंट में बॉन्ग सोहा से बचता हुआ समंदर में छलांग लगा देता है। फिर सोहा के कहने पे हबाइक बॉन्ग को पानी से निकालकर सोहा के हवाले कर देता है। सोहा की हालत अजीब होती जा रही थी, क्योंकि उसे पौधों फूलों वगैरह की आवाजें सुनाई देना शुरू हो गई थी, जो सोहा को बेरहम कहकर उसे गुस्सा दिलाते थे। सोहा अपनी एक दोस्त से अपना इलाज भी करवाती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता और हबाइक से मिलने के बाद ही सोहा के साथ ऐसा होना शुरू हुआ था। काफी दिनों के बाद सोहा हबाइक के पास जाकर उसे अपनी हालत का बताती है, तो हबाइक का इस बारे में यही ख्याल है कि सोहा ने हबाइक को किंग नहीं माना, इसीलिए हबाइक के किस करने की वजह से सोहा के साथ ऐसा हो रहा है। सोहा एक होटल में जाती है जहाँ उसे CEO और उसकी नीस जया मिलती है। CEO से बैंक लोन की बात करने के बाद सोहा जाने लगती है कि जया सबके सामने उसका मजाक उड़ाती है कि सोहा के डैड बहुत देर पहले अपनी फैमिली को छोड़कर अफ्रीका में दूसरे गरीब लोगों की मदद करने चले गए थे। सोहा उदास होकर होटल से बाहर जाती है तो हबाइक उसे गाड़ी पर बिठा कर ले जाता है। हबाइक ने न्यूज़पेपर में अपने किंगडम की एक दूसरी क्वीन म्यूरा की न्यूज देखी थी, जो इंसानी दुनिया
दुनिया में CEO की बिजनेस मॉडल है। हेबाइक अगले दिन सोहा के साथ म्यूरा से मिलने होटल जाता है, जो हेबाइक को पहचानने से इनकार करते हुए उसे बाहर निकाल देती है। फिर म्यूरा स्काई किंग बायरियम को कॉल करके उसे हेबाइक के इस दुनिया में आने का बताती है। सोहा हेबाइक को पागल समझते हुए उसे एक औरत के होटल में ले जाती है, जो किंग्स के बारे में बहुत कुछ जानती थी। औरत से मिलने के बाद सोहा को एक आदमी ऊपर वाली बिल्डिंग से धक्का देकर नीचे गिरा देता है। यहाँ हम पहली दफा हेबाइक की पावर्स देखते हैं कि वो पानी को हवा बनाकर उड़ता हुआ सोहा को बचा लेता है। हेबाइक सोहा के जाने के बाद दोबारा अपनी पावर इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन अब उसकी कोई पावर काम नहीं करती, यानी कि वो पावर सिर्फ सोहा को बचाने के लिए हेबाइक में आई थी। और सोहा को यकीन नहीं आ रहा होता कि हेबाइक वाकई एक वाटर किंग है। हेबाइक सोहा को ऑर्डर देता है कि हेबाइक ने उसकी जान बचाई है, इसीलिए सोहा हेबाइक को अपने घर में रहने की जगह देगी। सोहा हेबाइक और नामसूरी को घर के बजाय साथ बनी एक छत पर ले जाती है और अगले दिन उन्हें किचन की चाबी देकर चली जाती है। हेबाइक सोहा के पीछे जाकर उसे कपड़े खरीदने के लिए रिक्वेस्ट करता है, तो सोहा उसे कपड़े दिलाने के बाद खाना खिलाती है। यहाँ सोहा को क्लिनिक में बुला लिया जाता है क्योंकि CEO सोहा की जमीन खरीदना चाहता था और हेबाइक और नामसूरी दोबारा म्यूरा से मिलने चले जाते हैं। हेबाइक को अभी तक ये लगता था कि म्यूरा ने उस दिन सोहा को हेबाइक के साथ देखकर हेबाइक से बात नहीं की और अब म्यूरा से मिलने के बाद वो उससे स्टोन ले लेगा, लेकिन म्यूरा हेबाइक को स्टोन देने से इनकार कर देती है क्योंकि हेबाइक के पास अभी पावर्स नहीं थी, इसीलिए म्यूरा को उसके किंग होने का यकीन नहीं था। इसके बाद हेबाइक म्यूरा की वजह से परेशान था, तो सोहा उसे अपने साथ बीच पर ले जाती है। सोहा हेबाइक को अपनी पानी में तैरने की विश बताती है कि अगर हेबाइक के पास पावर्स होती तो वो सोहा को वाटर किंगडम की सैर करवाता। यहाँ लेटे हुए सोहा को एक ड्रीम भी आता है कि वो हेबाइक के साथ पानी में बगैर डरे स्विमिंग कर रही है। पिकनिक के लिए अगली जगह जाते वक्त एक गाड़ी सोहा की गाड़ी को टक्कर मारने की कोशिश करती है। हेबाइक ने इस आदमी को पहले भी एक दफा सोहा का पीछा करते हुए देखा था, तो हेबाइक खुद गाड़ी चलाता हुआ दूसरी गाड़ी का पीछा करना शुरू कर देता है, लेकिन रास्ते में हेबाइक की गाड़ी की ब्रेक्स खराब हो जाने की वजह से गाड़ी एक सुरंग के अंदर जाते हुए उधर खड़े ट्रक्स के साथ टकराने लगती है कि हेबाइक गाड़ी की छत पर सोहा को पकड़ते हुए गाड़ी से कूद जाता है और इसी के साथ ही उन दोनों के इर्द गिर्द पानी का एक बड़ा सा बबल बनकर इन्हें जमीन पर उतार देता है। लेकिन इसके बाद फिर हेबाइक की पावर्स खत्म हो जाती हैं। गाड़ी की ब्रेक्स खराब नहीं हुई थी। हेबाइक ये नाटक करके सिर्फ इतना पता लगवाना चाहता था कि उसके पास पावर सिर्फ तभी आती है जब सोहा की जान खतरे में होती है। दूसरी तरफ म्यूरा और बायरियम हेबाइक को स्टोन ना देने का एक प्लान बनाते हैं। बायरियम हेबाइक सोहा और नामसूरी को अपने घर बुलाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि बायरियम पहले सोहा का दोस्त था जिसने सोहा को डायमंड रिंग दी थी। बायरियम के पास सारी पावर्स थी, तो वो हेबाइक का मजाक उड़ाते हुए उसे म्यूरा के पास जाने का मशवरा देता है कि अगर म्यूरा ने हेबाइक को स्टोन दे दिया तो बायरियम भी उसे अपना स्टोन दे देगा। यहाँ से वापस आने के बाद हेबाइक म्यूरा के पास जाता है, लेकिन म्यूरा भी वही बात करती है कि बायरियम को पहले स्टोन देना चाहिए। तभी बायरियम सोहा को किडनैप करके एक पुल पर ले जाता है। यहाँ बायरियम सोहा के साथ एक डील करना चाहता है कि अगर सोहा ने हेबाइक को ऐसा इंजेक्शन लगा दिया जिसकी वजह से हेबाइक थोड़ी देर के लिए स्टोन्स को भूल जाए तो बायरियम सोहा को अमीर बना देगा। सोहा बायरियम की ये बात नहीं मानती, तो बायरियम सोहा को समंदर में फेंकने ही लगता है कि म्यूरा और हेबाइक भी वहाँ आ जाते हैं। बायरियम हेबाइक को उसकी पावर्स दिखाकर सोहा को बचाने का कहता है, लेकिन हेबाइक को भी समझ आ जाती है कि म्यूरा और बायरियम ने स्टोन्स को गुम कर दिया है और इसी वजह से वो हेबाइक को स्टोन्स नहीं दे रहे। ये सुनकर बायरियम की पावर्स कमजोर हो जाने की वजह से सोहा भी आजाद हो जाती है। हेबाइक बायरियम को मुक्का मारने के बाद उसकी कार लेकर चला जाता है। रात को हेबाइक सोहा से मिलता है। सोहा चाहती है कि हेबाइक उसे उसके डैड से मिलवाए ताकि सोहा ये जान सके कि उसके डैड उसे अकेला छोड़कर क्यों गए थे। इसके बाद हेबाइक को पास्ट याद आता है कि कैसे बायरियम बहुत साल पहले एक फिश पकड़ने वाले आदमी को पकड़कर किंगडम में ले गया था, जहाँ हेबाइक की मदर ने उस आदमी से वादा किया था कि उसके आने वाली नस्लें इस किंगडम के किंग्स की खिदमत किया करेंगी। सोहा उसी आदमी की फैमिली में से है, इसलिए हेबाइक उसे अपना गुलाम समझता है। सोहा की दोस्त योम सोहा को एक ग्योल नामी गुरु के पास ले जाती है, जो सोहा को मशवरा देता है कि उसे हेबाइक को अपने घर से निकाल देना चाहिए, वरना सोहा की लाइफ खराब हो जाएगी। ग्योल वही आदमी था जिसने हेबाइक को किस की थी, जिसकी वजह से हेबाइक को इंसानों की तरह भूख प्यास महसूस होना शुरू हो गई थी, क्योंकि पहले ग्योल भी किंग हुआ करता था। ग्योल हेबाइक को वहाँ देखकर भाग जाता है। इसके बाद सोहा हेबाइक और नामसूरी को खाना
खिलाने ले जाती है, जहाँ हैबाइक सोहा को पास्ट की स्टोरी सुनाता है कि एक लड़की समंदर में डूबने के बाद वाटर किंगडम में पहुँच गई थी, जहाँ सब किंग्स ने उसका बहुत ख्याल रखा। कुछ सालों बाद वो लड़की अपने फादर से मिलने दुनिया में वापस चली गई, जहाँ वो एक किंग के साथ शादी करने के बाद कभी भी किंगडम में वापस नहीं आई। उस किंग की इसी गलती की सजा उनकी नस्लों को मिल रही है कि वो किंग्स के गुलाम बनकर रहेंगे, लेकिन ये स्टोरी झूठ थी। वापस जाते वक्त रोड पर सोहा का एक ट्रक के साथ एक्सीडेंट होने लगता है कि बारियम वहाँ आकर सोहा को बचा लेता है। सोहा उस जमीन की मालिक है जहाँ पर डिवाइन गेट बना हुआ है, तो सोहा ये जमीन सीईओ के कहने पे उसे बेचना चाहती है, लेकिन हैबाइक सोहा को बहुत मना करता है, क्योंकि अगर जमीन बिक गई तो सब किंग्स यही समझेंगे कि हैबाइक अपनी जमीन को नहीं बचा सका। लेकिन सोहा फिर भी सीईओ से मिलकर उसे जमीन दे देती है। दूसरी तरफ हैबाइक म्यूरा को लेकर डिवाइन गेट पर जाता है, जहाँ हैबाइक को एक स्टोन पर ब्लड लगा हुआ नजर आता है, जिसे देखकर हैबाइक परेशान हो जाता है, क्योंकि इस जगह पर किसी इंसान के ब्लड के निशान नहीं पड़ सकते और ना ही ये किसी किंग का ब्लड हो सकता है, क्योंकि किंग्स की बॉडी में ब्लड ही नहीं होता। बारियम हैबाइक और म्यूरा को ग्योल के पास ले जाता है। यहाँ ग्योल ब्लड स्टोन देखकर इतना बताता है कि एक इंसान ने डिवाइन गेट पर ये खून लगाया है। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि म्यूरा के कहने पर ही ग्योल ने हैबाइक को किस दी थी, इसी वजह से हैबाइक की पावर्स भी खत्म हो गयी। लेकिन हैबाइक ये बात नहीं जानता। सोहा सीईओ से मिलने रेस्टोरेंट में जाती है। सीईओ को देखकर हैबाइक 2600 ईयर्स पहले की स्टोरी याद करता है कि म्यूरा, हैबाइक और बारियम को बताया गया था कि दुनिया में ऐसे बच्चे भी हैं जो ना इंसान हैं और ना ही किंग्स हैं, क्योंकि उनकी मदर इंसान थी और फादर किंग्स थे, और वो बच्चे अपनी पावर से अच्छे काम भी कर सकते हैं और बुरे काम भी। अब प्रेजेंट में हैबाइक जान लेता है कि सीईओ एक ऐसा ही बच्चा है, यानी हाफ किंग है, और स्टोन पर ब्लड भी सीईओ का ही है। सीईओ ये सुनकर कांपता हुआ वहाँ से चला जाता है। सोहा दोबारा सीईओ से मिलती है, जहाँ हमें सीईओ की स्टोरी भी पता चलती है कि सीईओ के किंग फादर ने उसकी इंसानी मदर के मरने के बाद किंगडम में सीईओ को हमेशा सबसे छुपा कर रखा था और उस पे बहुत जुल्म भी किए जाते थे। और एक दिन किंग ने तंग आकर सीईओ को डिवाइन गेट से बाहर दुनिया में फेंक दिया, और जख्मी होने की वजह से ही उसका ब्लड गेट के एक स्टोन पर लगा था। इसके बाद सोहा यहाँ से चली जाती है और म्यूरा और बारियम सीईओ का पीछा करते हैं, क्योंकि इन दोनों को यकीन नहीं था कि सीईओ ही हाफ किंग और हाफ ह्यूमन है। हैबाइक सीईओ के पास जाकर उसके शोल्डर पर एक चमकता हुआ निशान देखता है, और ऐसा निशान अर्थ किंग के शोल्डर पर ही हो सकता है, और इसी किंग की वजह से म्यूरा और बारियम के स्टोन्स गुम हुए थे। अब हैबाइक को कुछ समझ नहीं आता कि सीईओ अर्थ किंग कैसे हो सकता है। म्यूरा यहाँ आकर हैबाइक को ले जाने के बाद उसे समझाती है कि म्यूरा और बारियम खुद ही स्टोन्स ढूंढकर हैबाइक को दे देंगे, तो इसीलिए हैबाइक को इन सब कामों से दूर रहना चाहिए। सोहा हैबाइक को जमीन की वजह से नाराज नहीं देख सकती थी, इसीलिए वो सीईओ से मिलकर उसे मना कर देती है कि वो सोहा को जमीन वापस कर दे। सोहा के जाने के बाद सीईओ के पास बारियम और म्यूरा आते हैं। सीईओ उन्हें बताता है कि जब उसके डैड ने उसे जमीन पर फेंका था तो वहाँ से जंगल में भागते हुए अचानक एक रोशनी की वजह से उसकी बॉडी पर ये निशान बन गया और उसे एक आदमी ने बचाया था। दूसरी तरफ हैबाइक को सोहा के पास एक पेपर मिलता है जिस पर कुछ लिखा हुआ सोहा को नजर नहीं आता, लेकिन हैबाइक देख सकता था कि ये स्टोन्स की तरफ ले जाने वाला मैप है। यहाँ हैबाइक सोहा को सीईओ से दूर रहने का मशवरा भी देता है। मैप की मदद से हैबाइक एक पार्क में पहुँचता है जहाँ डोंग नामी आदमी जमीन खोद रहा था। डोंग पहले अर्थ किंग था, लेकिन जब डिवाइन गेट पर उसके शोल्डर की रोशनी सीईओ को मिली तो डोंग किंग नहीं रहा और उसकी मेमोरी के साथ साथ उसकी पावर्स भी खत्म हो गई थी। हैबाइक डोंग को बारियम और म्यूरा के पास ले जाता है जिसने इनके स्टोन्स गायब किए थे। जब कुछ दिनों तक डोंग की मेमोरी वापस आएगी तो हैबाइक को 2 स्टोन्स मिल जाने थे और फिर तीसरा स्टोन ढूंढने के बाद उसे जमीन से वापस किंगडम में जाना होगा। इस वजह से हैबाइक बहुत उदास होता है कि वो फिर सोहा से नहीं मिल सकेगा। रात के वक्त घर पर सोहा से मिलने के बाद सोहा हैबाइक से दूर हो जाने की वजह से रो पड़ती है, लेकिन हैबाइक को कुछ नहीं बताती। अगले दिन सोहा हैबाइक के साथ मिलकर पूरे घर की सफाई करती है और इस दौरान वो मजीद एक दूसरे के करीब आ चुके थे। सोहा हैबाइक को बगैर बताए दोबारा एक रेस्टोरेंट में सीईओ से मिलने चली जाती है ताकि अपनी जमीन वापस ले सके। इससे पहले सीईओ को ये भी पता चल चुका था कि उसी जमीन पर ही डिवाइन गेट बना हुआ है। हैबाइक रेस्टोरेंट के बाहर से दोनों को साथ में देख रहा था। बाहर आने के बाद सीईओ हैबाइक को बताता है कि उसे जमीन नहीं चाहिए और न ही वो किंग
किंग बनना चाहता है। उसे सिर्फ सोहा चाहिए, इसीलिए हेबाइक को यहाँ से वापस किंगडम में चले जाना चाहिए ताकि CEO सोहा को हासिल कर सके, क्योंकि इस दुनिया में आने के बाद ये उसकी पहली ख्वाहिश है जिसे वो हर हाल में पूरा करेगा। इसके बाद हेबाइक सोहा से नाराज दिखाई देता है, लेकिन सोहा से बात करने के बाद उसे अंदाजा हो जाता है कि सोहा CEO के लिए कोई फीलिंग्स नहीं रखती। सोहा हेबाइक से अपनी फीलिंग्स शेयर करती है कि हेबाइक के आने पर उसे बहुत खुशी मिली थी और अब हेबाइक के चले जाने पर वो रोती हुई रह जाएगी। फिर आखिरी मुलाकात समझकर दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। हेबाइक बारियम और म्यूरा के पास जाकर डोंग से मिलता है, जिसकी मेमोरी अब वापस आ चुकी थी। डोंग हेबाइक को तीनों स्टोन्स दे देता है। इसके बाद डोंग नामसूरी और हेबाइक के साथ सोहा के घर पर ही चला जाता है, जहाँ डोंग को शक होता है कि शायद हेबाइक सोहा की वजह से वापस किंगडम में नहीं जाना चाहता। CEO सोहा के साथ जमीन वापस करने के लिए एक डील कर लेता है कि जमीन के बदले सोहा को उसके वर्कर्स के लिए डॉक्टर की जॉब करनी होगी, यानी कि सोहा के CEO की तरफ से भेजे जाने वाले पेशेंट्स को देखेगी। सोहा के घर वापसी पर हेबाइक उसे अपने मजीद जमीन पर रुकने का बताता है कि अभी वो अपनी पावर्स वापस लेने पर काम करेगा। अगले दिन हेबाइक सोहा की हर विश पूरी करने की कोशिश में लग जाता है ताकि सोहा को खुशी दे सके। हेबाइक सोहा के कहने पर पैसे कमाने के लिए एक आदमी की कार्ड को स्टोर तक ले जाने का काम करता है और मिलने वाले पैसों से 2 मग्स खरीदकर सोहा को दिखाने चला जाता है। दूसरी तरफ CEO एक पार्क में था, जहां बारियम अपने 2 किंग्स को भेजकर CEO पर हमला करवा देता है, लेकिन CEO को कुछ भी नजर नहीं आता कि उसे कौन मार रहा है और किंग्स भी नहीं जानते थे कि CEO ह्यूमन नहीं है। CEO की बॉडी से काला धुआं निकलना शुरू हो जाता है, जिसके बाद उसकी बॉडी बिल्कुल ठीक हो जाती है। CEO को ये भी पता चल जाता है कि बारियम ऐसा करके CEO को डराना चाहता है कि उसकी पावर CEO से ज्यादा है। सोहा के क्लिनिक में CEO के भेजे गए बहुत सारे पेशेंट्स आए थे, जिस वजह से सोहा बहुत खुश थी। अब सोहा का आखिरी पेशेंट खुद CEO था, जो बारियम और हेबाइक की वजह से बहुत ज्यादा परेशान था। CEO को विजन में सोहा की जगह हेबाइक नजर आता है, तो वो सोहा की चेयर को पकड़ के उसके ऊपर खड़ा हो जाता है। CEO का ये सीन हेबाइक भी बाहर खड़े देखकर समझता है कि CEO सोहा के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है। CEO सोहा से माफी मांगकर चला जाता है और हेबाइक सोहा से नाराज हो जाता है, क्योंकि सोहा उसे असल बात नहीं बताती कि CEO और उसके दरमियान कुछ भी नहीं हुआ। सोहा के जाने के बाद हेबाइक रोते हुए ये रात क्लिनिक में ही गुजार देता है। अगले दिन सोहा के आने पर हेबाइक सोहा से अपनी फीलिंग्स शेयर करता है कि वो उसकी वजह से किंगडम में वापस नहीं जाना चाहता, लेकिन सोहा हेबाइक का ये प्रपोजल कबूल नहीं करती। इसके बाद हेबाइक उदास होकर बारियम को बुला लेता है, जो हेबाइक को एक बार में ले जाकर बहुत ज्यादा ड्रिंक करवाने के बाद उसकी वीडियोस भी बना लेता है। अब बारियम भी जान गया था कि हेबाइक सोहा के बगैर नहीं रह सकता। अगले सीन्स में हेबाइक सोहा के साथ फर्श पर सोया हुआ दिखाया जाता है और सुबह उठने पर सोहा को ये ख्याल आता है कि अगर उसने हेबाइक को हाँ कर दी तो इस प्यार का कोई एंड नहीं होगा, क्योंकि वो एक किंग है और इसी वजह से सोहा खुद को कंट्रोल में रख रही है। लेकिन सोहा उससे जितना दूर होने की कोशिश करती थी, हेबाइक उतना ही उसके करीब आता जा रहा था। दूसरी तरफ जब बारियम की रिकॉर्ड की हुई वीडियोस म्यूरा देखती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है कि एक सर्वेंट सोहा ने हेबाइक को अपने प्यार के कंट्रोल में कर लिया है। यही सोचते हुए म्यूरा सोहा और हेबाइक के पास जाकर सोहा को उसके ग्रैंड पेरेंट्स की असल स्टोरी दिखाने के लिए उसे वहाँ से गायब करके ले जाती है। स्टोरी ये थी कि हेबाइक को बहुत साल पहले एक इंसानी लड़की नैगबिन से प्यार हो गया था। नैगबिन हेबाइक के साथ उसके किंगडम में ही रहती थी, जहाँ सब उसका बहुत ख्याल रखते थे। स्काई किंग ने नैगबिन को ऑफर दी कि अगर वो उसकी मदद करेगी तो स्काई किंग उसे हमेशा जिंदा रहने वाली पावर दे देगा। नैगबिन हेबाइक के साथ हमेशा रहना चाहती थी, इसलिए वो स्काई किंग की बात मान जाती है। फिर स्काई किंग नैगबिन की मदद से हेबाइक की पावर्स लेकर उस पर जादू कर देता है कि हेबाइक सूरज की रोशनी में जाते साथ एक बच्चे के रूप में आ जाएगा और अंधेरे के वक्त अपनी असल बॉडी में ही रहेगा। हेबाइक तभी ठीक हो सकता था जब नैगबिन की मौत होगी, इसीलिए धोखा देने की वजह से मदर क्वीन के ऑर्डर पर नैगबिन को पानी में मार दिया जाता है और इसी के साथ हेबाइक पे जादू का असर भी खत्म हो जाता है। लेकिन मदर क्वीन नैगबिन के ब्रदर को भी मारना चाहती थी, तो ब्रदर ने अपने साथ अपनी अगली नस्ल को गुलाम के तौर पे पेश करके अपनी जान बचा ली। म्यूरा सोहा को ये भी बताकर डरा देती है कि अगर सोहा ने हेबाइक को उसके किंगडम वापस ना भेजा तो सोहा का भी नैगबिन जैसा हाल होगा, क्योंकि किंग और इंसान इकट्ठे नहीं रह सकते। इसीलिए सोहा घर वापस आकर हेबाइक को जाने के लिए कह देती
देती है, लेकिन हेबाइक नहीं जानता था कि म्यूरा ने सोहा को क्या बताया होगा। हेबाइक वापस जाने की तैयारी करने के बाद सोहा को गुड बाय बोले बगैर ही नामसूरी के साथ डिवाइन गेट के दूसरी तरफ किंगडम में चला जाता है। इसके बाद म्यूरा सीईओ से रिक्वेस्ट करती है कि ये गुलाम बनने वाली सजा खत्म करने के लिए उसे सोहा से शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि म्यूरा नहीं चाहती थी कि हेबाइक पास्ट की तरह एक और इंसानी लड़की को किंगडम में लेकर जाए। दूसरी तरफ सोहा हेबाइक की वजह से बहुत ज्यादा उदास थी, तो सीईओ उसे कंपनी देने के लिए उसके साथ रेस्टोरेंट में जाने के बाद सोहा के पीछे उसके घर तक जाता है, जहाँ हेबाइक पहले से ही सोहा का इंतजार कर रहा था। सोहा हेबाइक को देखकर रोते हुए उसके गले लग जाती है। किंगडम में रेड वाटर 3 के बजाय 4 दफा ऊपर आ चुका था, इसीलिए हेबाइक को वापस भेज दिया गया कि अब वो तब आ सकेगा जब 6ठी दफा रेड वाटर आएगा। सीईओ सोहा को हेबाइक के साथ इस तरह देखने के बाद उदास होकर वापस चला जाता है। सोहा और हेबाइक का अगला दिन बहुत अच्छा गुजरता है, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे से अपनी फीलिंग्स शेयर कर ली थी कि चाहे एंड पर वो दोनों एक ना हो सके, लेकिन वो फिर भी एक दूसरे से प्यार करते रहेंगे। सोहा के क्लिनिक के मालिक ने सोहा को रेंट ना देने की वजह से क्लिनिक से निकाल दिया था, लेकिन सीईओ उस मालिक से क्लिनिक खरीदकर सोहा के हवाले कर देता है। सोहा सीईओ से मिलने ऑफिस जाती है, जहाँ इनको साथ देखकर बायरियम सीईओ को गायब करके एक दूसरी जगह ले जाता है। बायरियम सीईओ को अपना दुश्मन समझता था, क्योंकि उसके मुताबिक सीईओ ने किंगडम में बहुत सारे किंग्स को मारा है, लेकिन सीईओ ऐसा कुछ नहीं जानता। दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है। सीईओ अचानक अपनी ब्लैक पावर से बायरियम पर हमला करता है, तो बायरियम के आगे उसका किंग दोस्त आ जाता है, और ये देखकर सीईओ को यकीन नहीं आता कि उसने अनकंट्रोल होकर एक किंग को जख्मी कर दिया है। इसके बाद पास्ट की स्टोरी दिखाई जाती है कि बचपन में जब सीईओ को किंगडम के एक गार में बंद करके रखा गया था, तब वहाँ उसका अपनी ब्लैक पावर्स पर कंट्रोल खत्म हो गया था। एक दिन बायरियम अपने दोस्त के साथ सीईओ को देखने आता है, जहाँ सीईओ की बॉडी से काला साया निकलने की वजह से वहाँ के गार्ड्स और बायरियम के दोस्त की मौत हो गई थी। इसीलिए बायरियम सीईओ का दुश्मन है कि वो अपनी पावर से किसी को भी मार सकता है, लेकिन हम जानते हैं कि सीईओ ने इस दुनिया में आने के बाद किसी को मारने के बजाय हमेशा अपनी पावर्स को कंट्रोल में रखने की कोशिश की है। दूसरी तरफ हेबाइक और सोहा एक दूसरे के साथ बहुत रोमांटिक वक्त गुजार रहे थे, लेकिन वो दोनों उदास भी थे कि उन्हें एक दिन जुदा होना होगा। सीईओ सोहा को क्लिनिक में आने का कहता है, क्योंकि जमीन के बदले उनके दरमियान यही डील हुई थी, लेकिन हेबाइक सोहा को सीईओ के पास नहीं भेज सकता था, इसलिए वो जमीन के पैसे सीईओ को वापस करके उसकी डील खत्म करने का सोचता है। हेबाइक पैसे लेने बायरियम और म्यूरा दोनों के पास जाता है, लेकिन कोई भी उसे पैसे नहीं देता, इसीलिए हेबाइक अब खुद पैसे कमाने की कोशिश शुरू कर देता है, जिस पर सोहा हेबाइक का बहुत मजाक उड़ाती है कि वो थोड़े से पैसे कमाकर $1 बिलियन की जमीन खरीदना चाहता है। हेबाइक सोहा के साथ सीईओ के गार्डन में जाकर प्लांट्स लगाने का काम शुरू कर देता है। यहाँ हेबाइक सीईओ को जेलस करने के लिए उसे अपने और सोहा की रोमांटिक स्टोरीज भी सुनाता है। रात को घर वापस जाने पर म्यूरा हेबाइक को किंगडम की तरफ से भेजा जाने वाला लेटर दिखाती है कि अब हेबाइक को वापस बुलाया जा रहा है, और अगर हेबाइक वापस जाकर किंग ना बना तो उसकी मौत हो जाएगी। हेबाइक से अलहदा होने का सोचकर सोहा की सारी रात रोते हुए गुजर जाती है। अगले दिन सोहा हेबाइक को शोर पर ले जाती है, जहाँ उसने अपने डैड की वजह से आत्महत्या करने की कोशिश की थी। सोहा की दोस्त सोहा को अपने ड्रीम के बारे में बताती है कि सोहा की जान उसके डैड ने बचाई थी, और अब उनकी वजह से ही सोहा मर भी सकती है, लेकिन इस सपने की सोहा को बिल्कुल समझ नहीं आती। सोहा और हेबाइक घूमने के लिए एक पार्क में जाते हैं, जहाँ एक लड़की सोहा को ब्राइड बनाकर हेबाइक के साथ उसका फोटो शूट करवाती है, और हेबाइक सोहा को इस रूप में देखकर हैरान हुए बगैर नहीं रह पाता। सीन्स अर्थ किंग डोंग पर कन्वर्ट होते हैं, जो अपना मैजिकल टैबलेट ढूंढने गया हुआ था, लेकिन टैबलेट ना मिलने पर उसे पता चलता है कि जिस आदमी ने डिवाइन गेट पर सीईओ को बचाया था, तो टैबलेट उस आदमी के पास ही होगा, यानी कि सीईओ को डोंग ने नहीं बल्कि किसी और इंसान ने बचाया था। हेबाइक उस आदमी का पता लगवा लेता है कि वो आदमी सोहा के डैड थे। जब उन्हें गेट के पास डोंग का टैबलेट मिला, तो उन्होंने सीईओ को बचाने के बाद सोहा को देखने की विश की थी। जादुई टैबलेट विश पूरी करता था, तो जैसे ही पास में सोहा ने समंदर में छलांग लगाई थी, तभी उधर पानी में आकर सोहा के डैड ने सोहा को बचाकर शोर पर भेज दिया था, लेकिन खुद पानी में डूबकर तभी मर गए थे, और सोहा बेहोश होने की वजह से ये बात नहीं जानती थी। उसे हमेशा यही लगता रहा कि उसके डैड उसे अकेला छोड़कर किसी और मुल्क चले गए थे। सोहा ये सच्चाई जानने के बाद अपने डैड को याद करते हुए बहुत ज्यादा रोती है। ये देखकर हेबाइक
ब्लैक म्यूरा और बायरियम के मना करने के बावजूद सोहा को किस करके उसे अपनी आखिरी पावर दे देता है ताकि सोहा समंदर में अपने डैड की बॉडी देख सके। अब पावर देने के बाद हेबाइक किंगडम में वापस नहीं जा सकता था, यानी कि अब हेबाइक मर जाएगा और उसके मरने के बाद सोहा के साथ साथ सब लोग हेबाइक को भूल जाएंगे। दूसरी तरफ सोहा एक विश कर सकती थी, तो वो फैसला करती है कि वो विश में हेबाइक की जिंदगी मांगेगी ताकि वो वापस किंगडम में जा सके, क्योंकि सोहा हेबाइक को मरता हुआ नहीं देख सकती थी। तभी वहाँ किंगडम के गुरु आकर हेबाइक को एक और मिशन देकर मजीद जमीन पर रुकने का टाइम देने के बाद सोहा को अपनी विश बदलने का कहते हैं। फिर सोहा ये विश करती है कि सोहा के जिंदा रहने तक हेबाइक उसके साथ जमीन पर ही रहे, यानी कि सोहा के मरने के बाद ही हेबाइक वापस किंगडम में जा सकेगा। लास्ट सीन्स में सोहा और हेबाइक खुशी खुशी अपनी नई लाइफ शुरू करते हैं और यही इस सीजन की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।